नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु सिंह। मैं सिर्फ एक एक्टर नहीं हूं बल्कि एक कॉइन कलेक्टर भी हूं। आज मैं कुछ संदेश देना चाहता हूं जो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज होगा लोगों के लिए। आजकल ये सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं। कोई भी सडनली एक नोट डाल देता है, 10 पैसे का, 20 पैसे का, 50 पैसे का कोई सिक्का डाल देता है और बोलता है इसका 8 लाख दूंगी, 10 लाख दूंगा। और पब्लिक गांव-गांव से उठ के चली आती है अपने वो सिक्के और नोट बेचने के लिए। जैसे ही वहाँ पहुँचती है उनको पता चलता है कि उनके साथ धोखा हो रहा है, बिकॉज़ उनसे 500,000 रुपये रखवाए जाते हैं कि आपको रजिस्टर किया जाएगा हमारी कंपनी से, उसके लिए आप ये पैसे दें। उसके बाद कहा जाता है कि आपके पैसे आ गए हैं, बस आपके पास पहुँचने वाले हैं। तब तक फिर पता चलता है कि बोलते हैं कि अच्छा नीचे पुलिस ने पैसे पकड़ लिए हैं तो ज़रा 20,000 और ट्रांसफ़र कर दीजिए। लोग सोचता है कोई भी गरीब आदमी कि चलो 20,000 में मुझे 8 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो ट्रांसफ़र कर देता है और फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ इस तरह की अफवाहों पे ध्यान न दिया जाए, क्योंकि ये देखिए इस तरह का नोट लोग दिखाते हैं और बोलते हैं कि 8 लाख रुपये देंगे एक नोट का। देखिए ऐसी कितनी गड्डियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये देखिए, ये सब मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ताकि पब्लिक के दिमाग से ये सब गलतफहमी दूर हो जाए। ये देखिए इस तरह के जो सिक्के हैं, ये आप अंधेरी स्टेशन पे चले जाएंगे तो वहाँ पे कई दुकानों में किलो के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। इसका वो लोग बोलते हैं कि 2-2 लाख रुपए देंगे। कई बार भगवान के नाम पे, जैसे ये वैष्णो देवी के सिक्के का बोलते हैं 5 लाख रुपया मिलेगा। ये सब काफ़ी कॉमन सिक्के हैं। 140 करोड़ की जनता में 100 करोड़ लोगों के पास इस तरह के सिक्के घर में पड़े हुए हैं, और वो जो आपको गुमराह करना चाहते हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये सिक्के आपके पास होंगे, और इसीलिए वो आपको गुमराह करने के लिए इतने बड़े बड़े ऑफर्स देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, मेरे एक जान पहचान वाले के साथ हुआ। खैर वो मुझे जानता था तो उसने मुझे पता कर लिया। उसके पास कोई ऐसे ही नोट था, उसने बोला, उसको कहीं से कॉल आया, हम आपको इतने पैसे देंगे। जब वो उस नोट को बेचना चाहा तो उन लोगों ने बोला कि पहले आपको हमारे कंपनी से रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, 5,000 रुपये दीजिए। अब आप सोचिए कि अगर 10,000 लोगों को भी ऐसे लोगों ने बेवकूफ़ बना दिया तो कितना बड़ा स्कैम करके गुजर गए। खैर, मैं खुद मुंबई कॉइन सोसाइटी का मेंबर हूँ पिछले 10 सालों से। बहुत बड़े बड़े लोगों से मैं मिलता हूँ, मेरा कलेक्शन का शौक़ है। भारत के इतिहास, भारत के धरोहर को समझने की मेरी बहुत इच्छा रहती है। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि कई बेचारे कॉमन गरीब लोग सुसाइड कर लिए इस चक्कर में, क्योंकि उन्होंने वो पैसे देते गए ये सोच के कि उनके पास और पैसे आएंगे, और सडनली उनको पता चलता है कि ये सब एक स्कैम था। आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर आरबीआई जो नोट छाप रही है, ये लोग ऐड में डालते हैं कि हम आपसे लेंगे, आरबीआई को देंगे। खुद आरबीआई जो नोट छाप रही है वो खुद क्यों लेगी? खुद सिक्के जो छाप रही है वो क्यों लेगी? तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ इस तरह के भ्रामक बकवास करने वाले लोगों को, जो आपको चीट करने के लिए बैठे हैं, उनकी बातों में न जाएं। और प्लीज़ किसी भी कॉइन सोसाइटी का कोई भी बहुत बड़ा एग्जीबिशन हो रहा है तो वहाँ पे आप लोग इस तरह से भीड़ न लगाएं, क्योंकि ये चक्कर में क्या हो रहा है कि 10-10 हज़ार की पब्लिक सोसाइटी में पहुँच जा रही है, और जो कलेक्टर्स लोग हैं उनको अंदर आने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो लोग ये सोशल मीडिया की अफवाहों की वजह से बहुत ही कॉमन चीज़ें ले लेके इस आशा के साथ पहुँचते हैं कि उनको करोड़ों रुपये मिल जाएंगे, और वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पता चलता है कि वो सब चीज़ें बोरियों में भर के पड़ी हुई हैं और केजी के हिसाब से बिक रही हैं। उन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। जो चीज़ की वैल्यू है, उसकी असली कीमत अगर आपको जाननी है तो आप वाकई में इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में ज्ञान अर्जित करें। बहुत सारे ऑक्शन हाउसेज़ हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान इस लाइन में हैं, फील्ड में हैं, क्योंकि इसका पूरा लेना देना इतिहास से रहता है। Owning a piece of coin means owning a piece of history. It becomes so important at the end of the day. तो इसको लाइटली न लें, और मैं पब्लिक से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके पास 20 पैसे के, 10 पैसे के जो पुराने पीतल के जो सिक्के चलते थे जो अभी बंद हो गए हैं, उनका कोई लाखों रुपया दे देगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो करोड़ों की संख्या में वो सिक्के अभी भी पड़े हुए हैं। पैसे उसी सिक्के या नोट की मिलते हैं जो बहुत रेयर होते हैं, और रेयर चीज़ें लोगों के पास ऐसे नहीं आ सकती। मेरे पास भी नहीं है तो लोगों के पास कैसे आ सकती हैं? हर किसी के पास नहीं आ सकती। जो कलेक्टर है, जो सालों से कलेक्शन में लगा हुआ है, वही उन चीज़ों को तक पहुंच सकता है, या कोई बिजनेसमैन है या कोई डीलर है
जिसका ये काम धंधा है, जिससे उसके घर की रोजी रोटी चल रही है, वो उनके पास ये रेयर चीज़ें मिलती हैं। ये आपको ऐसे ही सड़क पे पड़ी हुई नहीं मिल सकती। इसीलिए मेरा आप लोगों से फिर से निवेदन करता हूँ कि आप इन सब अफवाहों पे ध्यान न दें, और प्लीज़ अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आप विद्वान लोगों से मिलें, ऑक्शन हाउसेज वाले लोगों से कांटेक्ट करें, आपको लोग सब सही जानकारी दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।